हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी एंड स्टेजेस की वीडियो को। फर्स्ट वीडियो में हमने मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझा था और इसकी कितनी स्टेजेस हैं ये भी डिस्कस किया था। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे वहाँ से प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ मेमोरी, जिसमें कि फर्स्ट मॉडल है ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी एंड सेकंड है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। हमने ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी को डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि हमने 3 टाइप्स की मेमोरी रीड की: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को। सभी मेमोरी की कैपेसिटी और ड्यूरेशन भी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी से और इसके फर्दर कितने टाइप हैं उनसे। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है और इन्फॉर्मेशन कब तक इसमें स्टोर रहेगी ये होती है लाइफ टाइम। जो भी इन्फॉर्मेशन LTM मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी वो लाइफ टाइम जो है वहाँ पे स्टोर रहती है। LTM को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। चलिए तो ग्राफ के बेसिस पे इसको अच्छे से समझते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप में डिवाइड है। कौन कौन सी? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है और इम्प्लिसिट को नॉन डिक्लेरेटिव कहा जाता है। फर्दर एक्सप्लिसिट 2 टाइप में डिवाइड है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी में। इम्प्लिसिट को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोसीजरल मेमोरी एंड इमोशनल कंडीशनिंग मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी के ये टाइप जो हैं वो टल्विन के द्वारा दिए गए थे 1972 में। तो आपको ये नाम याद रखना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप जो हैं वो किसने दिए थे और किस ईयर में दिए थे। इनमें से इन्होंने 3 टाइप की मेमोरीज को डिफाइन किया है, जिन्हें 1 बाय 1 हम देखेंगे। एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी उन इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस एपिसोडिक मेमोरी में हमारी लाइफ की बायोग्राफिकल डिटेल होती है। ये मेमोरी जो है हमारी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसका कुछ जो कंटेंट होता है वो जनरली इमोशनल होता है इन नेचर। ये इन्वॉल्व करती है कॉन्शियस थाउट को और ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है। एक्सप्लिसिट का टाइप है तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है और इन्वॉल्व करती है कॉन्शियस थाउट को। एग्जाम्पल के लिए हमें अपने स्कूल का फर्स्ट डे याद होगा, या फिर ये भी हमारी एपिसोडिक मेमोरी हो सकती है कि आज हमने कॉलेज आने के लिए बस पकड़ी थी। ये जो मेमोरी है, इस टाइप की जो मेमोरी होती है वो होती है एपिसोडिक मेमोरी, हमारी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। सेकंड है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जैसे हमें कोई वर्ड दिया, उसका मीनिंग क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी हमें जनरल नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड, इससे रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो सिमेंटिक मेमोरी होती है। सिमेंटिक मेमोरी जनरली मेमोरी ऑफ जनरल अवेयरनेस और नॉलेज है। सभी कॉन्सेप्ट, आइडिया, रूल ऑफ लॉजिक सारे ये स्टोर्ड होते हैं सिमेंटिक मेमोरी में। अगर एग्जाम्पल की बात करें सिमेंटिक मेमोरी, जैसे कि लंदन जो है इंग्लैंड की कैपिटल है, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, ये हमारी सिमेंटिक मेमोरी में नॉलेज स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट है प्रोसीजरल मेमोरी। किसी चीज़ को कैसे करना है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेमोरी वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। मेमोरी ऑफ मोटर स्किल्स भी कहा जा सकता है। ये कंटेन नहीं करती है कॉन्शियस थाउट को और नहीं होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, ये नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। कैसे चीज़ों को करना है इससे रिलेटेड प्रोसीजरल मेमोरी ये होती हैं। अब हम सेकंड मॉडल ऑफ मेमोरी करेंगे, LOP, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। इसके बाद जो है मेमोरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मॉडल है मेमोरी का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, LOP। LOP के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पे। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये क्रैक और टल्विन ने मिलके दिया था 1975 में, और इन्होंने 3 लेवल बताए थे प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के। कौन कौन से ये लेवल हैं? फर्स्ट है फिजिकल प्रोसेसिंग, सेकेंड है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज सेमेंटिक प्रोसेसिंग। फिजिकल प्रोसेसिंग को स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग भी कहा जा सकता है। बात करते हैं फिजिकल प्रोसेसिंग की। ये बेस्ड होता है फिजिकल एट्रीब्यूट से। जैसे कि कोई हमने वर्ड लिखा रैट, हमने इसे किस तरह लिखा है, इसका फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, मीन्स ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है या स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इस पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रोसेसिंग कि वर्ड जो है हमें कैपिटल लेटर में दिया गया है या स्मॉल लेटर में दिया गया है।
सेकंड है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ये बेस्ड होता है कि कैसे वर्ड जो है वो साउंड कर रहा है। एग्जाम्पल रैट और कैट, किस तरह से ये वर्ड जो है साउंड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड होती है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। थर्ड है सिमेंटिक प्रोसेसिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग, और वर्ड रिमेंबर करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए हम इसी प्रोसेसिंग को बेटर मानते हैं। जो वर्ड हम मेमोराइज़ करते हैं सिमेंटिक प्रोसेसिंग के थ्रू, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रखते हैं, ज़्यादा बेटर से मेमोराइज़ होते हैं। ये डिपेंड करती है कि मीनिंग क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। कोई हमें वर्ड दिया, कैट या रैट, जो भी वर्ड हमें दिया गया है, बच्चों को हमने मेमोराइज़ करवाना है, इसका मीनिंग क्या है, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे डिपेंड करती है सिमेंटिक प्रोसेसिंग। जिस वर्ड को मेमोराइज़ करवाते हैं सिमेंटिक प्रोसेसिंग के थ्रू, उसमें देखा जाता है कि वो वर्ड सेंटेंस में फिट हो रहा है या नहीं। सेंटेंस में फिट करवा के वर्ड को मेमोराइज़ करवाया जाता है इस प्रोसेस में। लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि सिमेंटिक प्रोसेसिंग के थ्रू अगर बच्चों को मेमोराइज़ करवाया जाए तो वो वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज़ कर पाते हैं एज़ कंपेरिजन टू फोनोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली। यहीं पे हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।